हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी से एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को समझने के लिए थोड़ा सा हमें रॉलेट एक्ट को समझना होगा, तो हमें ये बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि ये घटना क्यों और कैसे घटी थी। दोस्तों, अगर बात रॉलेट एक्ट की जाए तो रॉलेट एक्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सिडनी रॉलेट न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक विशेष प्रकार का कोर्ट स्थापित किया था। किसने? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सिडनी रॉलेट जो न्यायाधीश थे उसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार का कोर्ट स्थापित किया गया था। यह कोर्ट बिना किसी साक्ष्य के आधार पर किसी को सज़ा सुना सकती थी, और ये जब किसी को सज़ा सुना देती थी, किसी भी हिंदुस्तानी को सज़ा सुना देती थी, वह हिंदुस्तानी उस कोर्ट के सज़ा के विरुद्ध में कहीं भी कोई अपील नहीं कर सकता था। इसके अलावा इस एक्ट के अनुसार भारत के लोगों को, भारत के नेताओं को या भारत की क्रांतिकारी को, हालांकि ये तीनों एक ही वर्ग में आते हैं, इन्हें बिना किसी साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उन्हें सज़ा दे दी जाती थी। बहुत सारे ऐसे बेकसूर लोग भी इस एक्ट के दौरान इस जाल में फंस गए थे, अंग्रेजों के इस बिछाए जाल में फंस गए थे। मतलब कि इस एक्ट को बनाने का नियम ही था कि अंग्रेजों को जिस पे भी थोड़ा शक होता था उसको पकड़ कर सज़ा दे देते थे। यानी इस एक्ट में ये भी प्रावधान लिखा गया था कि किसी भी भारतीयों को पकड़कर जेल में 2 साल तक आप रख सकते हैं बिना किसी मुकदमा दायर किए, उसे मार सकते हैं, पीट सकते हैं। और पुलिस को इतनी शक्ति या पावर दे दी गई थी कि पुलिस जिसे चाहे उसे सज़ा दे सकती थी। इसका फ़ायदा अंग्रेज पुलिसों ने बहुत उठाया, बहुत बेगुनाहों को उन लोगों ने मार भी डाला। अब जब मार डाला, दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आखिर ये एक्ट को अंग्रेज़ों को लगाने की आवश्यकता पड़ी है क्यों। मैं थोड़ा सा इससे भी एक साल पीछे चलता हूं, 1918। आपको पता होगा दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में ख़त्म हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था 1918 में, तो मान लीजिए कि 4 साल ये युद्ध चला था, जिसमें अंग्रेज़ों ने भारत की संपत्ति का इस्तेमाल किया था इस प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। अब चूंकि भारत की पूरी संपत्ति ख़त्म हो गई थी, अंग्रेज़ों ने उसके रिकवरी के लिए भारतीय किसानों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया था और हर तरह के यातनाएं दे रहे थे अंग्रेज, ताकि भारत के लोग उन्हें कहीं से भी टैक्स ला कर दे, पैसे ला के दे। अब इससे लोग हताहत होकर जहाँ तहाँ अंग्रेज़ों से भिड़ पड़ते थे, अंग्रेज़ों से लोहा ले लेते थे। अब पूरे जनता के मन में ये असंतोष फैला हुआ था कि अंग्रेज भारत की संपत्ति को लेकर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी वैसा फ़ायदा जिसमें इंग्लैंड युद्ध लड़ रहा था प्रथम विश्व युद्ध में, वह यहाँ का सारा संपत्ति इंग्लैंड को दिया जा रहा था ताकि वो युद्ध में गोला बारूद ले सके। अब इसी असंतोष के चलते भारत में बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं होनी शुरू हो गई थी, और इन्हीं क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सिडनी रॉलेट न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कोर्ट बना दी थी कि कैसे भी हो इस सारी घटनाओं को रोका जाए, क्योंकि अंग्रेज अब तिलमिला गए थे भारत के लोगों से, क्योंकि भारत के लोग अब बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में पड़ रहे थे। दोस्तों, इसी कारण ये एक्ट बना था। अब चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में ही की थी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, अब देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पे लिखा है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 की घटना थी, और इस घटना को अंजाम जनरल ओ डायर ने दिया था। कहानी क्या है थोड़ा समझेंगे। जब रॉलेट एक्ट से परेशान होकर
बहुत सारे नेताओं ने अपनी गिरफ्तारियां देनी शुरू कर दी, मतलब जेल भरना शुरू कर दिया कि भाई अब जब ऐसा ही बात है तो लो अपना हम लोग गिरफ्तार करो और जेल को भरो। उसी अंतर्गत 6 अप्रैल 1919 को भारत के नेताओं ने एक देशव्यापी हड़ताल किया। देशव्यापी हड़ताल मतलब ये एक ऐसा डेट है जिस दिन इस एक रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे देश के नेताओं ने हड़ताल किया। उसके बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट के अंतर्गत और भी सख्ती करनी शुरू कर दी। 9 अप्रैल 1919, ये डेट देखेंगे, 9 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर के 2 प्रसिद्ध नेता थे, सत्यपाल और किचलू। इनको 9 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जब गिरफ्तार कर लिया तो अमृतसर के जो जनता थी इन नेताओं को बहुत मानती थी। मानने के दौरान उन लोगों ने इन नेताओं के बारे में एक मीटिंग अरेंज, इन नेताओं को छुड़ाने के बारे में एक मीटिंग अरेंज की थी। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, उसके कुछ ही दूरी पे ये जालियांवाला बाग है। वहाँ पे बैसाखी का मेला लगा हुआ था, बहुत सारा भीड़ था, बहुत सारे बूढ़े बच्चे महिलाएं उस मेले में गए थे। हालांकि कुछ नेता भी गए थे उसमें अपनी योजना बनाने के लिए। अब देखिए हर चीज़ में ना एक फूटने वाला लोग होता है, एक कुटना लोग होता है। कुटना का मतलब समझते हैं? कुटना का मतलब ये होता है कि हम आपके साथ भी हैं और आपके दुश्मनों के साथ भी हैं। तो उस भीड़ में कुछ ऐसे, उस क्रांतिकारियों के भीड़ में, उन नेताओं के भीड़ में कुछ ऐसे भी लोग थे जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। निर्णय लिया गया नेताओं के, भारतीय नेताओं के द्वारा कि इस मीटिंग की गुप्त जानकारी रखी जाएगी। बैसाखी के मेले में हम लोग ये मीटिंग करेंगे और ये इस मीटिंग के बारे में किसी को कुछ बताया नहीं जाएगा। लेकिन एक पिट्ठू अंग्रेजों का, वो जाके अंग्रेजों को, यानी अंग्रेज के अधिकारी जनरल ओ डायर, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे अमृतसर के, जनरल ओ डायर को बता दिया कि आज जालियांवाला बाग में भारतीय नेताओं की बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। जालियांवाला बाग जो था वो चारों बगल बहुत ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और एक ही गेट था उसके अंदर आने का, मात्र एक ही गेट, और वो भी गेट बहुत पतला था। सभी लोग इसके अंदर चले गए। जनरल मतलब सभी नेता, भीड़ भी था वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे मेला था और उसमें बहुत सारे नेता भी चले गए, अपना मीटिंग कर रहे थे, सब लोग अपना मेला वाला घूम रहे थे। जनरल ओ डायर बहुत सारे हथियारबंद सैनिकों के साथ उस गेट को, या सॉरी उस गेट पे खड़ा कर देता है अपने सैनिकों को, और चारों तरफ जो दीवारें थी उस पे बंदूक लेके अंग्रेजी सेना खड़ी हो गई और एक आवाज़ पे जनरल ओ डायर के उस पूरे भीड़ को मौत की नींद सुला दी गई। यानी कि 1650 राउंड लगभग गोलियां चली थी। उस समय ये कहा गया था कि मरने वालों की संख्या 300 से 400 थी, लेकिन 300 ये संख्या जो थी वो 300 से 400 नहीं थी, ये संख्या हज़ारों में थी। अब आप ही थोड़ा सोचिए, जहाँ पे मेला लगा है क्या वहाँ पे 300 या 400 लोग होंगे? जहाँ पे क्रांतिकारी की गुप्त मीटिंग हो रही है क्या वहाँ पे 300-400 लोग होंगे? बहुत सारे लोग हैं। जनरल ओ डायर ने ये शर्मनाक हरकत को कर दी, लेकिन उसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही था। उसे उधम सिंह द्वारा मार दिया गया। खैर वो चर्चा हम लोग किसी अगले वीडियो में कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे बात करूँ मैं जालियांवाला बाग हत्याकांड की। जब अंग्रेजों ने उन भीड़ पे अंधाधुंध गोलियां चलाई, सभी लोग मारे गए। उस बाग के बीच में एक कुआं था, कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुआं के अंदर कूद गए, लेकिन कुआं में एक कूदा, दो कूदा, तीन कूदा, ऐसे करते करते सैकड़ों लोग उसमें कूद गए। बहुत लोग तो उसमें दबके ही मर गए। आज जो जिंदा बाहर निकले उन्हें अंग्रेजों के सैनिकों ने उन्हें गोली मार दी। जब पूरा लाश जमीन पे बिखर गया, पूरा जमीन लाशों से भर गया,
उसके बाद जनरल ओ डायर की क्रूरता तो देखिए, उसने अपने सेना सैनिकों को ये बोला कि जाके चेक करो कि कोई कहीं जिंदा तो नहीं बचा है। तो वो चेक कैसे करते थे मैं आपको बताऊं। जैसे पहले के बंदूकों में क्या होता था ना, उसके नली में छुरा लगा होता था, छुरा। उस छुरे से उस लाश को ऐसे ऐसे मतलब गोद गोद के देख रहे थे कि कोई जिंदा भी होगा तो चाकू के वार से वो मर जाएगा। ये निर्मम हत्या जनरल ओ डायर ने 13 अप्रैल 1919 को करवाया था। एक बच्चा रोता बिलखता, उसको भी वो चाकू से गोद के मार दिया था। मतलब उसका टारगेट यही था कि किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। इतिहास की ऐसी घटना भारतीय इतिहास के पन्नों में काला अक्षरों से लिखा गया है। इस घटना को अंजाम देने के लिए जनरल ओ डायर ने, जो वहाँ का मजिस्ट्रेट था, जो ये नियम अपनाया था, ये बहुत गलत था। हालांकि बाद में जनरल ओ डायर के ऊपर मुकदमा चलाई गई और उसे इंग्लैंड वापस भेज दिया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जनरल ओ डायर को इंग्लैंड भेज दिया, उसकी सज़ा उसे मिल गई? नहीं, सज़ा उसे नहीं मिली, क्योंकि इसमें भी अंग्रेज़ों की चाल थी। उन लोगों ने जानबूझ के उसे इंग्लैंड भेज दिया, बोला कि हम लोग उसे उसके पद से हटा दिए। लेकिन सच्चाई ये था कि इंग्लैंड में उसे इससे भी ऊंचा पद पर स्थापित कर दिया गया था। भारत में उसे इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि अगर वो भारत में रहता तो भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियां और जोर शोर से उभर पड़ती। दोस्तों, तो ये थी हमारी जालियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, कभी कभी मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है, और ये किसी भी भारतीय लोगों के लिए बहुत बुरी बात है कि हमारे भारत में अंग्रेज़ों ने ऐसा घटने को अंजाम दिया। दोस्तों, खैर कुछ भी हो, तो कैसी लगी हमारी छोटी सी ये जानकारी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।